अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, फैटी लिवर क्यों होता है, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप फैटी लिवर का इलाज बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, मेडिसिन के इस्तेमाल से किस तरह से कर सकते हैं और मेडिसिन के बगैर आप फैटी लिवर से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैटी लिवर क्या चीज़ है। फैटी लिवर का मतलब है आपके जिगर पर बहुत ज़्यादा फैट का जमा हो जाना या आपके जिगर को बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाना। अगर आपके जिगर को सोजिश हो गई है तो तब भी आपको फैटी लिवर हो जाएगा। अगर सोजिश नहीं है, जिगर के आसपास बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो गई है, फैट जमा हो गई है, उसकी वजह से भी आपको फैटी लिवर हो जाएगा, आपको जिगर का मसला बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुराक की वजह से होता है, आपके खुराक की रूटीन की वजह से होता है। आप अपनी खुराक में क्या चीज़ लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस वजह से होता है। अगर तो आप अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपको फैटी लिवर हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें जिस तरह के बारबेक्यू हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की फूड का इस्तेमाल कर इस तरह की फूड खा रहे हैं, तो तब भी आपको फैटी लिवर हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खाने का इस्तेमाल बाहर होटल से करते हैं, तो तब भी आपको फैटी लिवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि जितने भी होटल्स होते हैं, उन पर अच्छी किस्म का खाना नहीं बनाया जाता, उन में अच्छी किस्म का ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए उस खाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फैटी लिवर हो जाए। हम जब रूटीन में पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में ये चीज़ आई है। मैं जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं या बाहर से खाना खाने वाले पेशेंट्स हैं, बाहर से जो लोग खाना खाते हैं, उनको फैटी लिवर हो जाता है। रीज़न क्या बनती है? यही रीज़न होती है कि वो खाना जो होता है वो मेयारी नहीं होता। आप घर में अपनी पसंद का खाना अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी का ऑयल डालकर बना लेते हैं और वो खाना जो होता है आपके लिए हेल्दी होता है। हेल्थ फैटी लिवर होने की बड़ी वजह जो होती है, जो मेन वजह है, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करना फैटी लिवर का बायस बन सकता है। अल्कोहल का इस्तेमाल करना फैटी लिवर का बायस बन सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना भी आपके लिवर को फैटी कर सकता है। जब आपका लिवर बहुत ज़्यादा देर तक फैटी चलता है तो उसके बाद आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। डैमेज होने के बाद आपका लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब आपका लिवर सिकुड़ना शुरू होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो फिर आपके लिवर को रिवर्स करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में फैटी लिवर की स्टेज में इसको रिवर्स करना आसान होता है। फैटी लिवर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट कौन-सा है? टेस्ट है एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे, अगर उसमें एसजीपीटी बड़ी होगी, तो फिर समझ लीजिए कि आपको फैटी लिवर चल रहा है। अगर आपको फैटी लिवर हो जाए तो इसके सिम्पटम्स कौन-कौन से हैं? किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको फैटी लिवर हो चुका है? इसका जो फर्स्ट साइन होता है फैटी लिवर का, फर्स्ट साइन ये होता है कि आपकी स्किन पर इसके असरात मरतब होते हैं। जिस तरह के आपको एलर्जी का मसला बनता है, ख़ारिश होती है, आपकी जल्द पर फोड़े और फिंसियाँ बनना शुरू हो जाते हैं। आपको अक्सर औकात बुखार रहता है, ज़्यादातर आपको बुखार की कैफ़ियत रहती है। आप थोड़ी-सी कोई तली चीज़ खा लें, बारबेक्यू खा लें या बीफ का इस्तेमाल कर लें, बीफ खा लें, बीफ किसी चीज़ में खा लें, तब भी आपको एलर्जी हो जाती है, तब भी आपकी आँखों पर स्वेलिंग हो जाती है। फैटी लिवर की सबसे जो बड़ी निशानी होती है, बड़ा सिम्पटम्स होता है, वो ये होता है कि जैसे ही फैटी लिवर वाला पेशेंट फ्राइज़ राइस खाता है, जैसे ही वो फ्राई राइस खाता है, उसी वक़्त तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर उस पेशेंट को एलर्जी महसूस होती है। अगर एलर्जी महसूस नहीं हो, तो उसके चेहरे पर आपको स्वेलिंग महसूस होगी, पफ़ीनेस महसूस होगी उसके चेहरे पर, जिस पेशेंट को फैटी लिवर होगा। ये बहुत बड़ा साइन होता है फैटी लिवर का। मरीज़ के पेट में दर्द रहता है, वोमिटिंग, नोज़िया कंडीशन हर वक़्त उसकी रहती है, जिसका फैटी लिवर होता है। उस पेशेंट का हाज़मा ठीक नहीं रहता, जिस पेशेंट को फैटी लिवर होता है। या तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी या फिर उसको मोशन लगे रहेंगे। ये दोनों कंडीशंस एक साथ चलती हैं। कभी उसको मोशन लग गया तो कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होगी। इस पेशेंट का फैटी लिवर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। जब बाल गिरना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए
कि बाल गिरने के साथ-साथ बालों में ख़ारिश होगी, एलर्जी महसूस होगी। अगर ऐसी स्टेज आ जाए तो समझ लीजिए कि फैटी लीवर जो है, फैटी लिवर की सेकंड स्टेज पर फैटी लिवर पहुँच चुका है, लिवर सिरोसिस होने के करीब है, तो लिहाज़ा इसको फ़ौरन से रिवर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं? इसका इलाज करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप इसका इलाज मेडिसिन के बगैर करें, तो आपने क्या करना है कि अपनी टोटल खुराक चेंज कर देनी है। आपने अपनी खुराक में से जितनी भी तली चीज़ें हैं वो सारी बंद कर देनी है। आपने तली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, चिकनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देनी है। तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें आपने नहीं खानी। आपने बिल्कुल नरम खुराक का इस्तेमाल करना है, फ्रूट का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। जैसे ही आप अपनी खुराक से बारबेक्यू, चिकनाई वाली चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ों को ख़त्म करोगे, कुछ दिनों के अंदर आपका फैटी लिवर मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर तो आपके लिवर के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट है, तो फिर आपने अपने आप को थोड़ी भूख भी देनी है। जब आप भूख दोगे, तो आपकी भूख से भी आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। जिस तरह से रमज़ान अल मुबारक का महीना चल रहा है, जो लोग रोज़े रखेंगे, मुकम्मल रोज़े रखेंगे, मुकम्मल रोज़ा रखने के बाद जैसे ही वो 30 रोज़े कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर वो स्कैन करवाएँगे, तो उनका फैटी लिवर 100% ठीक हो चुका होगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा है रोज़ा रखने का। मेडिसिन में आप हैपामल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या सेलिवर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लें, कुछ दिन तकरीबन 1 से 2 माह तक इस्तेमाल कर लें, तो आपका फैटी लिवर 100% ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।